हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा कि बैटरी में एएच का मतलब क्या होता है। तो बैटरी तो हमने सभी ने देखा ही है, सुना भी है। तो एएच तो बैटरी में जो एएच होता है ये बैटरी का यूनिट होता है। ये बैटरी का यूनिट होता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि बैटरी का यूनिट क्या है, तो ये हम बोलेंगे कि बैटरी का यूनिट एएच होता है। अब ये एएच का लॉन्ग फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम्पियर हावर्स। ये हो जाएगा एम्पियर हावर्स। तो बैटरी में एएच जो है ये बैटरी का यूनिट हो जाता है और एएच का जो लॉन्ग फॉर्म है वो हो जाता है एम्पियर हावर्स। जैसे हमें पता है कि कोई भी चीज़ का वेट अगर है, कोई भी वेट दिखाना है तो वो वेट का यूनिट हो जाएगा किलोवाट। अगर लेंथ दिखाना है तो लेंथ का यूनिट हो जाता है मीटर। और किसी लिक्विड का अगर यूनिट हम देखते हैं तो वो लीटर में आता है। तो उसी तरह से जो ये बैटरी है, तो बैटरी को भी हम मेज़र करते हैं या बैटरी का यूनिट रखते हैं, तो उसका यूनिट एएच मतलब एम्पियर हावर्स हो जाता है। अब ये एम्पियर हावर्स मतलब क्या, तो हम सिंपली इसको बोल सकते हैं कि बैटरी की कैपेसिटी। बैटरी कैपेसिटी को ही हम एएच भी बोल सकते हैं। तो बैटरी में एएच मतलब यूनिट और एएच मतलब ही हो गया बैटरी की कैपेसिटी। जैसे हम बोलेंगे कि बैटरी की कैपेसिटी किस तरह से पता लगाएंगे, तो हम जैसे मान लेते हैं कि कोई 5 एम्पियर, जैसे 5 एम्पियर का करंट बैटरी के थ्रू अगर 1 हावर्स तक चलती है, 1 हावर्स तक चलती है, तो वो बैटरी की कैपेसिटी हो जाएगी 5 एम्पियर हावर्स। ठीक है। और इसको बेहतरीन तरीके से और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल और लेंगे, ताकि उससे हमारे पूरे कंसेप्ट जो है ये क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमें पता है कि हम बैटरी एएच में ही दिखाते हैं, तो जैसे बैटरी हो जाती है 5 एम्पियर हावर्स की, 10 एम्पियर हावर्स की। ये हावर्स यहाँ पे लिखना ज़रूरी हो जाता है। जैसे 25 एम्पियर हावर्स की, 50 एम्पियर हावर्स की, 100 एम्पियर हावर्स की। जिस तरह से जिस रिक्वायरमेंट में हमें चाहिए उस तरह से ये बैटरी की कैपेसिटी हम इस तरह से दिखाते हैं। तो समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते कि कोई शॉप में 25 एम्पियर का करंट रिक्वायर्ड होता है दिन भर में। 25 एम्पियर का करंट रिक्वायर्ड होता है किसी शॉप में। तो उस शॉप का अगर पूरा हम लोड कैलकुलेट करें, तो लोड कैलकुलेट करने के बाद उसका पूरा जो टोटल करंट है, टोटल लोड करंट जो है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं हम, जो आया उस शॉप का वो 25 एम्पियर आ गया। अब हम अगर 25 एएच की बैटरी लगाते हैं, 25 एएच की बैटरी उस शॉप के लिए लगाते हैं, तो वो कितने हावर्स चलेंगी, तो वो हमें देखना है। तो बैटरी कैपेसिटी अब हम किस तरह से निकालेंगे, 25 एएच यहाँ पे लिखेंगे और 25 ए, ये 25 से ये 25 कट हो गए, ये एम्पेयर से ये एम्पेयर कट हो गया, मतलब कितना चलेगा 1 हावर्स। तो इस तरह से हम बैटरी बैकअप या बैटरी की कैपेसिटी निकाल सकते हैं। मतलब 25 एम्पेयर का टोटल लोड करंट था किसी शॉप का, वहाँ पे अगर हम 25 एएच की बैटरी लगाते हैं तो उसका कैलकुलेशन करेंगे बैटरी बैकअप निकालने के लिए, बैटरी का बैकअप निकालने के लिए, तो वो हो जाएगा 25 एम्पेयर हावर्स डिवाइडेड बाय 25 एम्पेयर। तो उसका कैलकुलेशन मतलब 1 हावर जो है वो बैटरी नॉर्मली उस शॉप के लिए 1 हावर्स तक ही चलेगी। ये एक शॉप का एग्जाम्पल हमने लिया था समझने के लिए। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि यही एग्जाम्पल रखते हैं, 25 एम्पेयर का लोड था शॉप का, टोटल लोड करंट, लेकिन अब हम वहाँ पे जो बैटरी यूज़ करेंगे वो 250 एम्पेयर हावर्स की बैटरी यूज़ करेंगे। तो अब हमें वहाँ पे बैटरी बैकअप निकालना है। तो हम यहाँ पे फार्मूला ही बना लेते हैं। बैटरी बैकअप इक्वल टू, इसी को ही हम बैटरी की कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है। बैटरी बैकअप निकालना है, बैटरी बैकअप निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, 250 एम्पियर हावर्स डिवाइडेड बाय 25 टोटल लोड करंट था। ये जो टोटल लोड करंट था वही हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अगर सॉल्व किए तो ये 25 से ये 25 कट हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये 0 एज इट इज़। अब ये ए के साथ ये एक कट हो गया, मतलब बचा क्या, एच। तो
उस बैटरी का जो बैकअप है 25 एम्पेयर लोड करंट के लिए वो 10 आवर्स तक रहेगा। इस फार्मूले से हम किसी भी बैटरी का बैकअप अच्छे से निकाल सकते हैं इस तरह से कैलकुलेशन करके। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे बैटरी जो है 250 एम्पेयर हावर्स की लगाई, अगर यही बैटरी हम 100 एम्पेयर हावर्स की लगाते हैं और लोड हम सेम रखते हैं 25 एम्पेयर, तो यहाँ पे हमें बैटरी का बैकअप निकालना है। बैकअप बराबर कितना हो जाएगा ये निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे? बैटरी बैकअप इक्वल टू, इसको लिख लेंगे यहाँ पे 100 एम्पेयर हावर्स डिवाइडेड बाय 25 एम्पेयर। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 25 से ये 4 से कट हो जाएगा, ये ए के साथ ये ए, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4 हावर्स। तो ये हमारी केस नंबर 3 थी। एग्जाम्पल नंबर 3 हम बोलेंगे। जैसे यहाँ से हमें समझ में आ जाता है कि बैटरी का AH अगर ज़्यादा है तो उसका बैटरी बैकअप भी ज़्यादा हावर्स तक रहेगा। मतलब यहाँ पे 250 एम्पेयर हावर्स की बैटरी थी तो वो 10 हावर्स तक काम कर रही थी। यहाँ पे थोड़ा एम्पेयर हावर्स हमने कम किया तो बैटरी बैकअप हमारा 4 हावर्स तक काम कर रही थी। और यहाँ पे 25 AH की लगाई तो बैटरी जो है वो 1 हावर्स तक काम कर रही थी। मतलब बैटरी में जो AH है वो बैटरी की कैपेसिटी भी हम बोल सकते हैं, उसी के साथ साथ ये बैटरी का यूनिट भी हो जाएगा। तो इसको अगर हम फार्मूले के हिसाब से लिख ले, अगर आपको कभी कैलकुलेशन करना है तो फार्मूला अगर हम बनाए इसका तो ये हो जाएगा बैटरी कैपेसिटी इक्वल टू बैटरी का एम्पेयर हावर्स हमें पता रहना ज़रूरी है ताकि हम यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख सके। उसी के साथ साथ लोड करंट, टोटल लोड करंट मतलब उसका एम्पेयर कितना रहेगा वो। ये फार्मूला, इस फार्मूले में अगर हम पूरी वैल्यू पुटअप करते हैं तो हमें बैटरी का बैकअप मतलब बैटरी कैपेसिटी कितने हावर्स तक चलेगी, ये कितने हावर्स तक चलेगी ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछ लिया करते हैं, या फिर कभी कभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम में ये इस तरह के क्वेश्चन थ्योरेटिकली डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो इसका कैलकुलेशन भी हमने यहाँ पे देख लिया। तो इस तरह के अगर प्रॉब्लम आते हैं या कहीं पे भी हमें प्रैक्टिकली इसका कैलकुलेशन करना है, अब हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।